ताज नगरी के इतिहास में पहली बार ताजमहल के साए अर्व ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर और मुनिश्री 108 चंद्र सागर महाराज के सानिध्य में सैकड़ों लोगों ने योग शिविर में हिस्सा लिया। ये योग शिविर ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित ताज खेमा में आयोजित किया गया। आगरा में जैन मुनि की अगुवाई में लोगों ने योग साधना की है। इस खास मौके पर लोगों ने जैन मुनि प्रणम्य सागर और मुनि चंद्र सागर से तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए गुर सीखे। मौका था कार्यक्रम अहरे ताज का। कार्यक्रम का आयोजन दिगंबर जैन परिषद ने किया था। अलग अलग जिलों से आए करीब 500 साधक सुबह 6 बजे से ही योग साधना में तल्लीन नजर आए। ताजमहल के पास हुआ योग शिविर का आयोजन मुनिश्री 108 परम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के नेतृत्व में योग का आयोजन। योग शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आगरा दिगंबर जैन परिषद ने आयोजित किया था योग शिविर। डीले के साय में योग मुनि जैन प्रणम्य सागर और चंद्र सागर महाराज ने तन मन दोनों को निरोग रखने के दिया मंत्र। ताजमहल पर ध्यान योग शिविर का आयोजन हुआ। 500 से ज्यादा लोगों ने किया योग का प्रशिक्षण। आगरा में ताजमहल के साय में जैन मुनि की अगुवाई में हजारों लोगों ने की योग साधना। तन और मन दोनों को निरोग रखने की उंगलियां मिली हुई होंगी और दोनों अंगूठों जो अपनी आगरा में अरहम ए ताज के बैनर तले अरहम ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। अरहम योग प्रणेता मुनि 108 प्रणम्य सागर महाराज ने कहा, अरहम योग 5 मुद्राओं पर निर्भर अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, मनुष्य को निरोगी जीवन प्रदान करता है। यह योग शिविर ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित ताज खेमा में आयोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सिर के ऊपरी भाग से लेकर नीचे तक ताज नगरी के इतिहास में पहली बार ताजमहल के साय में अरहम ए ताज के बैनर तले अरहम ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर के दौरान शिविर में आने वाले भक्तों को अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में अरहम ध्यान योग सीखने का अवसर मिला। ये योग शिविर ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित ताज खेमा में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। ताज नगरी की धरा पर इतिहास में पहली बार रविवार को प्रातः ताज के साए और हरियाली भरे स्वच्छ वातावरण में पक्षियों की चहचहाट और सूर्य देव के लालिमा बिखेरने के साथ ओम अरहम नमः के स्वर गूंज उठे। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में ताज नगरी सहित विभिन्न प्रांतों के 500 से अधिक भक्त अरहम योग व ध्यान का प्रशिक्षण लेने पहुँचे। सोता तेरा भाग्य जगाए ध्यान साधना इसकी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में ताजगंज स्थित ताज खेमा में रविवार प्रातः अरहम ए ताज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अरहम ध्यान योग शिविर के दौरान बताया कि अरहम योग 5 मुद्राओं पर निर्भर अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम ध्यान ज्यादा है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, मनुष्य को निरोगी जीवन प्रदान करता है। इस स्थान पर बैठे हैं, जो स्थान विश्व के 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य माना जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि हम इस स्थान पर बैठकर के आज आपको आश्चर्यकारी
वह ज्ञान, वह ध्यान की विधि बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हर एक जीवात्मा इस जगत में स्वयं आश्चर्य बन सकता है और हर जीवात्मा अपने अंदर वह शक्ति प्राप्त करके सबका चहेता बन सकता है, सबका प्यारा बन सकता है और सबका आदरणीय और पूज्य बन सकता है। इस तरह के ध्यान योग की प्रक्रिया का नाम ही अरहम ध्यान योग है। अरहम ध्यान योग शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोग मुक्त बनाते हुए मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। ये सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का योग नहीं, इस योग के जरिए हम अपनी चेतना की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल ताकत लगा करके एक ही पोजीशन में बने रहें। मुनिश्री ने बताया कि किस प्रकार हम अरहम ध्यान योग के माध्यम से अपनी चेतना की शक्ति को जागृत कर अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित और चिंता मुक्त कर सकते हैं। अगर आपने ये अहम नहीं छोड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई भी विश्वास हमें नहीं हो रहा है, तो फिर आप अरहम की यात्रा पर नहीं चल पाएंगे। पहले विश्वास करो, एक विश्वास अपनी चेतना पर और दूसरा विश्वास इस बात पर कि अगर हम जो चाहेंगे वो सब कर लेंगे, जो हमारे अंदर कोई भी बीमारियां होंगी उनको दूर हम खुद करेंगे। हमारे अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि उन बीमारियों पर निजात हम खुद पाएंगे। अगर हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सारी प्रकृति आपका साथ देगी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए अरहम ध्यान योग एक बेहतर और कारगर उपाय है जो मनुष्य को बड़े से बड़े संकट, तनाव और मुश्किलों से निकाल सकता है, जिसके माध्यम से लोग भय मुक्त, चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ताज खेमा, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, पूरे आनंद के साथ। ध्यान योग का शिविर है और ये लगभग 2 घंटे का शिविर होगा। पहले भी ये शिविर दिल्ली में लाल किले पर हुआ था, जब वहाँ 25 से 30 हज़ार लोगों ने एक साथ जो इंटरनेशनल योगा डे होता है उसके उपलक्ष्य में किया था। और इस तरह के इवेंट अक्सर हुआ करते हैं जहाँ पर कुछ खास फेमस कोई भी पॉइंट होते हैं उन पर इस तरीके के इवेंट अक्सर किया करते हैं। और चूँकि आगरा में चतुर्मास चल रहा था इसलिए इसी उपलक्ष्य में लेकर के आज के साय में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये बेसिकली 5 मुद्राओं पर डिपेंड ये एक अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसमें योग कम, ध्यान ज़्यादा होता है। अपनी बॉडी के अंदर जो सेंटर होते हैं उनको एक्टिवेट करके, उनको एनर्जाइज करके हम रोगों को भी दूर करते हैं, मेंटली आदमी को फिट करते हैं और फिर उसके बाद में उसे उसकी चेतना तक ले जाते हैं और उसी चेतना का स्पर्श करा करके उसके अंदर का जो एक स्पिरिचुअल जो उसका ब्लिस है, जो उसके अंदर की अपनी एक आनंद है, उसको हम प्रकट करते हैं। तो ये अरहम ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य है। ये केवल शारीरिक क्रियाओं का योग नहीं है। इस योग के ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना की शक्ति को खुद महसूस करते हैं। हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना, हमें अपनी चेतना की शक्ति को खुद उद्घाटित करना और उसी चेतना की शक्ति से अपने रोगों को दूर करना, उसी चेतना की शक्ति से अपने मस्तिष्क को और अपने दिमाग को पूरा व्यवस्थित करना। तो ये जो विज़न है कि अरहम ध्यान योग का विज़न फॉर ग्लोबल पीस है। जैसे कि पीस में 5 लेटर्स होते हैं,
BEACE, है ना। तो इन्हीं 5 लेटर्स पर पूरा फोकस है इस ध्यान योग में, जिसमें कि हम अगर 5 मुद्राओं के बारे में आपको उस टाइम में बताएंगे तो उन 5 बेसिक मुद्राएं होती हैं। जो एक मुद्रा, फर्स्ट मुद्रा है वो P फॉर पावर के लिए है ना। E फॉर एनर्जी के लिए होती है दूसरी मुद्रा, A फॉर एक्टिवेशन के लिए होती है, C फॉर क्रिएटिविटी के लिए होती है, और जो 5th मुद्रा है वो एवोल्यूशन के लिए होती है। तो ऐसे हम योग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम उसको रिलैक्सेशन, हीलिंग, अवेयरनेस, इन सबसे जो है उसको मोटिवेट करके उसको मेडिटेशन में ले जाते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है, इससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जैन हो या नॉन जैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सभी के शरीर है, सभी का मन मस्तिष्क है, और सभी को आज आत्मिक शांति की जरूरत है। आज आदमी भीतर से जो अपने आप को अशांत पाता है, हमेशा टेंशन में, एंजाइटी में अपने आप को फील करता है, तो उसको दूर करने के लिए ये योग, ये ध्यान बहुत ही उसके लिए हेल्पफुल है। महाराज जी, लाखों लोग आपके साथ योग करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की परमिशन मिली है प्रशासन की, तो ऐसे में किस तरह संभव है कि वो सारे लोग भी आपके साथ योग कर सकें? हाँ, तो अब हमें गवर्नमेंट की परमिशन के अनुसार भी या कोविड के रूल्स को फॉलो करते हुए भी हमें अपने कार्यक्रम को कहीं ना कहीं सब कुछ देना पड़ता है। तो हमने वही सब किया है। अब अगर वहाँ पे जितने भी लोगों की वहाँ पर अपनी परमिशन मिली उतने लोगों के साथ करेंगे। प्रचारित है, प्रसारित है, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी सभ्यता जिसे हम योग कहते हैं, उसको जैन परंपरा में अरहम योग कहा गया है। वो अरहम योग और ध्यान दिगंबर जैन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जिन्होंने योग दिवस के दिन लाल किले के ऊपर दिल्ली में इतिहास रचा था, जिन्होंने 10,000 लोगों के मध्य वहाँ पर योग की बहुत बड़ा सेशन लिया था। दिल्ली सरकार ने पूरा सहयोग दिया था, दिल्ली सरकार साथ में रही थी। आज वही कुछ होगा, लेकिन छोटे से रूप में, क्योंकि ताजमहल है। हमें ये बताना है, ताजमहल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ताजमहल जिसको पूरा विश्व जानता है।